तो गाइस अभी पिछले वीडियो में हमने सीखा, हमने समझा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है और कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम किसी से बात कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम बात बताना चाह रहे हैं, जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं अपनी बात के माध्यम से, अपने कन्वर्सेशन के माध्यम से, वो बात सामने वाले को समझ में आ रही है, वो पूरी तरह से समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अगर तो पूरी तरह से समझ ले रहा है तो आपका कन्वर्सेशन, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा है, तो आप कम्युनिकेशन में फिर से इम्प्रूव करिए, फिर से उसे कन्वर्सेशन करिए। कम्युनिकेशन का कंप्लीट मतलब यही होता है कि सामने वाला समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। इसका किसी लैंग्वेज, किसी भाषा से कोई लेना देना नहीं है कि आप कोई अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तभी अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी भी भाषा में बात करिए, बट आपकी भाषा, आपकी कम्युनिकेशन, आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंच रहा है तो वो आप गुड कम्युनिकेटर हैं, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो में हम ये देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं और कितने टाइप से हम बात कर सकते हैं, कितने टाइप से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग तो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है कम्युनिकेशन जो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। पहला जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आते हैं ये देख लेते हैं। पहले वर्बल कम्युनिकेशन में मुख्यतः हम इस चीज पे ध्यान रखते हैं कि हम किसी से बोल के बात कर रहे हैं, चाहे वो फेस टू फेस बात कर रहे हो बोल के, चाहे फोन के माध्यम से कर रहे हो, चाहे मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हो, चाहे कोई ऑनलाइन इंटरव्यू में बात कर रहे हो। ये होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम बोल के बात कर रहे होते हैं, फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, ये होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। अब आइए जान लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, हमारा गेस्चर, पोस्चर, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा आई कॉन्टेक्ट, हम जिससे बात कर रहे हैं उससे आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा गेस्चर, हमारा पोस्चर, हमारी ड्रेसिंग, हमारी बॉडी मूवमेंट, हम कैसे चल रहे हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या मैसेज देना चाह रही है, कि हम जो बात कर रहे हैं क्या बॉडी लैंग्वेज भी उसी वे में बात कर रही है, बॉडी लैंग्वेज भी साथ दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम बात कुछ और कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और हो रहा है, हमारे एक्सप्रेशंस कुछ और हैं। ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इफेक्ट किसी भी कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा होता है, 50% से ज्यादा इफेक्ट इसी का होता है। क्यों? क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कन्वर्सेशन में, आप कैसे बोल रहे हैं ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सामने वाले को ज्यादा दिन तक याद रहती है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी इसको कह सकते हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप कैसे बोल रहे हैं, अपनी पिच, अपनी कम्युनिकेशन कैसे डिलीवर कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है जब हम कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले से, चाहे वो एक पर्सन हो चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो। तो आपको अपने गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजों को हमेशा ध्यान में रखना होता है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो सबसे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का माध्यम होता है वो होता है रिटन कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे बहुत ही सावधान रहिए। जब भी किसी को आप कोई चीज लिख के देते हैं, चाहे वो लेटर पे लिख के दे रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, कोई सोशल मीडिया पे लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन जो है ये एक सबूत छोड़ के जाती है। इसका एक प्रूफ के तौर पे देखा जाता है कि आप किसी को क्या लिख के भेज रहे हैं। आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो उसको एक बार चेक करिए। आप किसी को मेल कर रहे हैं, ऑफिस में मेल कर रहे हैं, तो ये देखिए कि आप जिसको भेज रहे हैं मेल उसी को भेज रहे हैं कि और भी उसमें कोई कॉपी में, सीसी में है। आप जरूर ध्यान रखिए कि अगर कोई जरूरत की उसमें कॉपी सीसी में नहीं होना है, जिनको नहीं रखना है उनको मत रखिए, जिनको भेज रहे हैं उनको ही लिखिए। और अपना मैसेज जो आप लिखना चाह रहे हैं वो एकदम से क्लियर, एकदम से प्रेसाइज होना चाहिए और आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा मेल लिख देते हैं, ऐसे मैसेज लिख देते हैं कि जो उनका मैसेज था, जो कहना चाह रहे थे,
उस मैसेज उस मेल में होता ही नहीं, उसका मतलब ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टार्टिंग में आप प्रोजेक्ट्स बनाते होंगे, रिपोर्ट्स बनाते होंगे, और भी चीजों में कहीं भी आप रिटर्न कम्युनिकेट कर रहे होंगे, कहीं भी किसी भी माध्यम से, वहां पे ध्यान रखिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप मेल जब लिख रहे हो तो वो मेल में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, उसके वर्ड्स कैसे होने चाहिए, उसके पंक्चुएशंस कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। और किसी भी रिटर्न कम्युनिकेशन में ध्यान रखिए कि पंक्चुएशन का बड़ा ध्यान होना चाहिए, उसमें क्या क्या आपको कहाँ कहाँ कौन सी चीज लगानी है, सब बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसका जो होता है रिटर्न कम्युनिकेशन का, इसका एक रिकॉर्ड में जाता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए इस पे बहुत विशेष तौर से ध्यान देके कम्युनिकेट करना चाहिए किसी को भी, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो बाय माध्यम ऑफ रिटर्न। क्योंकि ये कहावत है कि लिखा हुआ वाला वर्ड जो होता है, लिखा हुआ वाला लेटर होता है, लिखा हुआ वाला जो मेल होता है वो परमानेंट होता है। इसलिए जब भी किसी को कुछ भी लिख रहे हो आप, तो बहुत सोच समझ के लिखिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर लिखिए, लिखने के बाद उसे देखिए, चेक करिए, स्पेलिंग्स चेक करिए, हर चीज उसको चेक करने के बाद में आपका मैसेज चेक करिए कि उसमें क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन सेंड करिए। चौथा होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको चार्ट के माध्यम से, आपको पीपीटी के माध्यम से, आपको वीडियोस के माध्यम से, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से मैसेज देना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। ये कम्युनिकेशन आज के सोशल मीडिया के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग जो विजुअल कम्युनिकेशन होते हैं। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे इतने पोस्टर्स आते हैं, इतने एड्स आते हैं, ये सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन है और लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिकेशन है। क्योंकि विजुअल मेमोरी जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी कहते हैं इसको। अगर आपने कोई चीज देखी है तो ये ज्यादा टाइम तक आपको याद रहती है, या इसको आप जल्दी नहीं भूलेंगे। तो जो विजुअल चीजें होती हैं, विजुअल कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दीजिए। और आज के टाइम पे ये जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, विजुअल कम्युनिकेशन पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो चीज दिखती है, जो चीज मार्केट में दिखती है, उसका ज्यादा इफेक्ट होता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्ग लास्टिंग विजुअल मेमोरीज होती हैं विजुअल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये भी एक इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए। पांचवा जो कम्युनिकेशन होता है वो लिसनिंग कम्युनिकेशन है। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप अच्छे कम्युनिकेटर बन ही नहीं सकते हैं। आप अच्छे कम्युनिकेटर बनने जाएंगे लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको। इसलिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है, वही अच्छा एक कम्युनिकेटर बनता है अपने जीवन में जो एक अच्छा लिसनर होता है। अब अच्छे लिसनर के क्या क्वालिटीज होते हैं? एक तो आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी बातों को समझ रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा होता है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग में क्या होता है कि आप केवल सुन रहे होते हैं सामने वाले की बात। तो दोनों तरीके होते हैं लिसनिंग के, लेकिन अगर आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। सामने वाले की बात सुनिए, आपके दिमाग में कुछ हो तो आप अपने इनपुट्स डालिए उस कन्वर्सेशन में, देन फिर सुनिए। और जब इंटरेस्ट के साथ आप कोई चीज सुन रहे हो, जो सामने वाले बोल रहे हैं उसको आप इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, ये कम्युनिकेशन जो लिसनिंग से रिलेटेड है ये बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, एक नॉलेजेबल वाला इंसान बनना है, एक अच्छा अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो आपको अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। जब आप अच्छे से सुनते हैं तो वो चीज आपके मेमोरीज में फिक्स होती है, आप उसको मेमोराइज करते हैं। तो एक अच्छा लिसनर होना जरूरी है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए। तो आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने बताया इसमें पांचों पे ध्यान दीजिए। पांचों एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो को फिर से चेक कर लीजिए। देखने के बाद में उसको अपने माइंड में अच्छे से बैठाइए कि किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना होता है। और कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना नहीं होता। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जब बनता है, इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, तब अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं जब आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप लोग ध्यान रखिए और वीडियो देखिए और अच्छा इंसान बनिए अपने लाइफ में। तब तक के लिए बाय बाय।